Good morning, students. This is your English class. Today in this video we are going to start chapter 1.3 of unit 1 in your English book. Okay? In unit 1 chapter 1.3 and the topic is here half a gift. So students, let's open page number 21 in your English literature book and let's start read with me. So students, this is page number 21 in your English literature book. Now see on the top of the page, there is chapter 1.3 of unit 1 and the topic is here half a gift. Now read. Among some Christians, there is a very good custom. कुछ क्रिश्चियंस के बीच एक बहुत सुंदर कस्टम है. They observe the second Sunday in May as Mother's Day. उन लोग मई महीना का सेकेंड संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. On this day, mothers receive cards and gifts from their children. उस दिन पर मम्मी अपने बच्चों से कार्ड्स गिफ्ट्स रिसीव करते हैं. A nice custom is not it? एक बहुत अच्छा कस्टम है ना? Half a gift is a story of two young brothers, Joe and Nick. Half a gift जो स्टोरी है ये दो भाई के बारे में है और ये दो भाई है जो एंड निक. Both of them plan to buy some Mother's Day gift for their mother. ये दो भाई मिलके मदर्स डे पर अपनी मम्मी को गिफ्ट देने के लिए प्लान कर रहे थे. What were their gifts? उन दोनों का गिफ्ट्स क्या था? Did the gifts please the mother? उन दोनों का गिफ्ट मम्मी को खुश किए थे क्या? Read and think. पढ़ो और सोचो. The story is narrated by the younger brother Joe. इस स्टोरी जो नैरेट कर रहे थे वो है यंगर ब्रदर जो. I was 10 years old then and my brother Nick was 14. मैं 10 साल का था और मेरा जो ब्रदर है निक वो 14 साल का था. We thought of buying a Mother's Day gift for our mother. हम सोचे थे कि हम अपने मम्मी के लिए एक मदर्स डे गिफ्ट खरीदेंगे. This thought filled us with great excitement. What excitement means? Strong emotion caused by something pleasant. Okay. So, ये गिफ्ट खरीदने का जो थॉट था ये हम दोनों भाई को बहुत ही खुश किया था. ओके. और ये जो दो भाई बहुत एक्साइट हो गए थे. It was to be our first gift to her. और ये गिफ्ट इस दोनों भाई के तरफ से मम्मी के लिए फर्स्ट गिफ्ट था. We were very poor. हम बहुत ही poor थे. Our father worked as a clerk in a small factory. हमारे पापा एक small factory में as a clerk काम करते थे. It was with great difficulty that he could meet the needs of the family. और उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था फैमिली का
सारा नीड्स को पूरा करने का। ओके, तो पापा के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। फैमिली नीड्स जो था उसको पूरा करने के लिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बट ही वॉज अ काइंड एंड लविंग फादर, बट पापा बहुत ही काइंड एंड लविंग थे। ही नेवर फॉरगॉट टू ब्रिंग अस बर्थडे एंड क्रिसमस गिफ्ट्स। पापा ने कभी नहीं भूल जाते थे हमारे लिए बर्थडे गिफ्ट एंड क्रिसमस गिफ्ट्स लाने के लिए, कभी नहीं भूलते थे, हमेशा लाते थे पापा। However, such a thing as a Mother's Day gift never came to our mind because we never got any pocket money. Pocket money means what? Small amount of money given to a child by parents on regular basis. Okay? ये मदर्स डे गिफ्ट का आइडिया हम दोनों के दिमाग में कभी नहीं आया था, क्योंकि हमको कभी पॉकेट मनी नहीं मिलता था। ओके, ये मदर्स को गिफ्ट देने का जो आइडिया, मदर्स डे पर मदर को गिफ्ट देने का जो आइडिया, ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आया था, क्योंकि हमको कभी पॉकेट मनी नहीं मिलता था। But once we had been fortunate, Nick and myself. But एक दिन हम और निक दोनों इसके लिए सोचे थे, मदर्स डे गिफ्ट के लिए। A small furniture shop had opened near the street where we lived. हम जहाँ पर रहते हैं उधर पास में एक स्ट्रीट है जहाँ पर एक छोटा सा फर्नीचर शॉप ओपन हुआ था। डिलीवरीज वेयर मेड टू द कस्टमर्स होम बाय मीन्स ऑफ एन ओल्ड पुशकर्ट। पुशकर्ट मीन्स व्हाट? सी, स्मॉल कर्ट पुश्ड बाय हैंड। ओके, स्मॉल कर्ट पुश्ड बाय हैंड। सो उस फर्नीचर शॉप में जो डिलीवरीज होता था कस्टमर के घर में, एक स्मॉल पुश कर्ट के हेल्प पर होता था। ओके, सो उस फर्नीचर शॉप का जो डिलीवरीज होता था कस्टमर के घर में, वो एक स्मॉल पुश कर्ट के हेल्प से होता था। ओके, वी worked some evenings on this pushcart to get money for our mother's day gift. हम उस शॉप में उस डिलीवरीज का काम करते थे कुछ इवनिंग के लिए, मदर्स डे पर गिफ्ट खरीदने के लिए। ओके, हम कुछ इवनिंग्स उस फर्नीचर शॉप में डिलीवरीज का काम किए थे मदर्स डे गिफ्ट खरीदने के लिए। The owner gave us 10 cents each for one round. Cent means a small coin, also called a penny. उस शॉप का जो ओनर थे, उन्होंने हमको 10 सेंट्स दिए थे हर एक राउंड के लिए, हर एक डिलीवरीज के लिए। Sometimes we got a tip also. कभी कभी हमको टिप भी मिलता था कस्टमर के घर से डिलीवरीज के थ्रू। ओके, सो स्टूडेंट्स, you have to study to this portion. In the next class we will study the next part of this chapter.